नाज़रीन इकराम, एक तरफ से भारतीय जो मीडिया है वो झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है, क्योंकि सारा का सारा फंड जो है वो भारतीय हुकूमत उन्हें दे रही है, यानी बीजेपी दे रही है, मोदी सरकार उन्हें पैसे उन पर बहाए हैं मीडिया के ऊपर, इसलिए वो अपनी आवाम से झूठ बोलती है। भारत के 1 अरब 30 करोड़ लोग नहीं समझते कि असल हकायक क्या है, कि भारत के पास जो असलहा है वो भी बेकार है और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। अगर कोई उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जारी की कोशिश की तो उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। पिछले 1 महीने के अंदर भारत के 4-5 जहाज भी गिरा दिए गए हैं। इस सारी सूरत हाल में जो एक और बड़ा मसला है वो है भारत के अंदर इंतहा पसंदी का। वो है कि भारत के अंदर बसने वाले 20 से 25 करोड़ मुसलमानों के ऊपर मजालिम का। अगर आरएसएस की जो सियासी विंग है, ये जो मोदी सरकार की जमात है बीजेपी, अगर ये जीत जाती है तो इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर बसने वाले 25 करोड़ जो मुसलमान हैं उनकी जिंदगी को खतरात लाहिक हो सकते हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज की ताज़ा फुटेज है और ये आज की खबर है कि भारत के अंदर एक मुसलमान है, इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने गाय को ज़िबा किया है। उसके मुकाबले में जब हिंदू इंतहा पसंद वहां पर जो थे, उन्होंने इस बुजुर्ग मुसलमान शहरी को एक किचन में बिठाया और किचन में बिठाकर इनको जबरदस्ती जो है वो सूर का यानी हराम गोश्त खाने का कहा। तो कितनी अफसोसनाक बात है। इससे पहले हमने देखा कि एक घर के अंदर हिंदू इंतहा पसंद घुस गए और मुसलमानों को ज़दोकोब किया, उनको मारा। तो भारत के अंदर जो 25 करोड़ मुसलमान हैं उनकी जिंदगियों को खतरात लाहिक हैं अगर मोदी सरकार जीत जाती है। इसलिए मोदी की जमात को हराना ये न सिर्फ भारत के जो मुसलमान हैं उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि बैरूनी दुनिया में जो बसने वाले लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे इंतहा पसंदों को भारत से खत्म किया जाए। क्योंकि भारत की जो मोदी सरकार की जो जमात है, मोदी का जो खुद का नजरिया है, उनका नजरिया यह है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए और वो भी ऊंची जात वाले जो उनके हिंदू हैं उनको रहना चाहिए। बाकी जो सिख हैं, मुसलमान हैं, उनका हिंदुस्तान के अंदर कोई उनके लिए जगह नहीं है। तो इसलिए मोदी का दोबारा जीतना आना इंतहाई खतरनाक है। इसलिए पहली बात तो यह है कि इलेक्शन को शफाफ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को खुद खड़े होना चाहिए कि बीजेपी को, जो वहां की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको वो शिकस्त दें और अपना किरदार अदा करें। और साथ साथ पाकिस्तान को और बाकी इस्लामी दुनिया को भी भारत के अंदर इंतखाबात पर नजर रखनी है कि कहीं धांधली के जरिए से वो दोबारा इंतखाबात